ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल की कथा में आपको तुलसी की महिमा बताई थी। कार्तिक में जितना तुलसी का महात्म्य है, जितना स्नान का महत्व है, उतना ही दीपदान का महत्व है। बतलाए थे ना, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके तुलसी को सींचे और दीप जलावें, तुलसी माता की आरती करें, संभव हो तो शाम को भी करें। महत्व उसका सबसे ज़्यादा हो। स्त्री और पुरुषों में जन्म से लेके और मृत्यु तक जो पाप किए जाते हैं ना, वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। पापों को निवृत्ति के लिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। आप आरती किस लिए करते हो? आरती का मतलब होता है जो हमारा भूल चूक होता है, भगवान मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका आरती करता हूँ। तो आरती करने से भूल चूक माफ़ हो जाता है। दीपदान करने से पाप नष्ट हो जाता है। इस विषय में प्राचीन काल में बड़े महत्व की बात है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होके वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह वही घृणित कर्म करने लगी, जो पहले जैसे करता था वैसा। लोक निंदा का उसे लज्जा नहीं आती थी। वह घृणित काम करता था, पाप ही पाप करता था। उसके न तो कोई पुत्र था और न कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खा करके मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। ताज़ा भोजन भी नहीं करती थी। बासी भोजन निषेध माना गया है। तीर्थ यात्रा से वह दूर रहती थी। और कभी मंदिर नहीं जाती थी। न कोई कथा सुनती थी, न प्रवचन सुनती थी, कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके वहाँ आया। उसका नाम कुंस था। वह ब्राह्मणी को निंदित कार्य में लगी देख के कुंस ने पूछा, तो मूढ़ नारी, तो मेरी बात का ध्यान से सुनो। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इसीलिए अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती हो तो अपने मन में बैठे इस विचार को हटा दो जो तुम कर रही। मोह विचार पूर्वक इसको त्याग दो। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु को चिंतन कर और उन्हीं के लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और कार्तिक मास आए तो भगवान राय दामोदर के प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान करो। भगवान विष्णु की परिक्रमा करो, उनको प्रणाम करो। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सब स्त्रियों का करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रव को नाश करने वाला है। तो मेरी बात मान के निश्चय ही
कार्तिक मास में दीप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा होगी, तुम दीप दान कर। ऐसा कह के कृष्ण ब्राह्मण जो है चला गया। वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तदनंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उनकी मृत्यु हुई। वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति हो गई। इतनी बड़ी पापी थी, जन्म पर्यंत पाप ही पाप किया। एक संत के मुख से वचन सुन करके वह नियम अनुसार जो है कार्तिक में स्नान किया और दीप के दान किया, जिसके प्रतिफल से उन्हें संसार में भी सुखी जीवन हो गया और मुक्ति मिली। तो कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीप दान करता है उसका महत्व सबसे ज़्यादा है, अनंत मोक्ष को देने वाला है। इसलिए कार्तिक में कभी भूले नहीं, दीपदान करो। चाहे पूरा दीप में घी भर के करो या तिल का तेल से करो या वैसे ही बत्ती भिंगा लो। जैसे तिल का तेल है ना, डब्बा में डालो और उसमें बत्ती बना करके छोड़ दो और वह लेकर के भगवान के आगे जलाओ। चाहे एक क्षण ही जल, एक मिनट ही जल, महत्व उसका ज़्यादा हो। चाहे देसी घी में जलाओ या तिल का तेल का इस्तेमाल करो। तिल का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये रही आपकी दीपदान। अगर संभव हो तो आकाश दीप जलावें। आकाश दीप के तो बहुत सारे नियम है, उतना नियम तो कर नहीं सकते हो, तो भी जो है जितना ऊंचा हो सके। अगर अपना जनजीवन में एक बार आकाश दीप जला लो तो उसका महत्व सबसे ज़्यादा है। आज का तो लोग वैसे भी ऊंचा करके लगा देते हैं, आकाश दीप लगा देते हैं। उस लगाने से नहीं होता। लगाने का मतलब होता है उसको उतारो, उसमें फिर तेल डालो, घी डालो और फिर उसको ऊंचा करो। इसकी कथा होती है, भागवत कथा होती है। कुछ भी हो, आकाश दीप का महत्व बहुत है। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो करके आकाश दीप का दान करता है वह सब लोगों का स्वामी और संपत्ति से युक्त होता है। संसार मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि उसने आकाश दीप का दान किया। इस लोक में भी सुख भोगता है और अंत में मोक्ष धाम को प्राप्ति करता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में कंगूरे पर 1 मास तक दीपदान करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान विष्णु का अथवा कृष्ण जी का पूजन करना, सायंकाल में दीपदान करना, मंत्र पढ़ के हो या जैसे हो। मैं सर्वेश्वर एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता है जो भगवान को परम प्रिय है। व्रती को प्रातःकाल स्नान और पूजा करके नियम पूर्वक चलना चाहिए। मास के समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन करना अमित फलदायी व्रत समापन करें। जो कीट और कांट से भरी हुई दुर्गम ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह नरक में नहीं जाता है। दीपदान घर में भी होता है, विष्णु भगवान के आगे करें, शिव जी के मंदिर में करें, मैदानी भाग खेत खलिहान है उसमें करें, जहाँ हो तहाँ करें।
आगे बताऊंगा इसको विस्तार से, जो दीपदान कहाँ कहाँ करना है। जब दिवाली की कथा कहूँगा ना तो उसमें बताऊंगा। आकाश दीप दान करने के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर के वह प्राणी विष्णु लोक को गमन करता है, जो प्रत्येक साल आकाश दीप का दान करता है। महत्व ज़्यादा है। या नियम पूर्वक कार्तिक की कथा सुनो, आकाश दीप जलाओ, ब्राह्मणों से मंत्र के द्वारा उसका जो विधान है उसे संकल्प कराओ, महत्व बहुत ज़्यादा होगा। जो कार्तिक में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान के विग्रह के समक्ष कपूर का दिया जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। अब जहाँ भी आरती देखो क्या लिखा गया, कंचन थाल कपूर के बाटे, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाटे, कंचन थाल कपूर लोधाए। मतलब कपूर का महत्व है सबसे ज़्यादा है। उसमें कार्तिक में देव उठौनी एकादशी का आप कपूर से आरती करें तो उसका महत्व और ज़्यादा होगा। एकादशी में, तुला राशि के सूर्य में अथवा पूर्णिमा में भगवान के प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए। जो आकाश दीप जलाता है और 1 महीना तक भागवत की कथा सुनता है, मैंने पूरा कार्तिक महीना, उसे पितृदोष समाप्त हो जाता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितृदोष के समाप्ति के लिए भागवत की कथा अवश्य करें। महत्व इसका सबसे ज़्यादा, चाहे आप सप्ताह यज्ञ करो या पूरा महीना का करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, यही बात है। अब सप्ताह यज्ञ आप करेंगे तो पहले तो कार्तिक का महत्व सुनेंगे नित्य दिन, या कुछ कथा वार्ता चलना तो पूरी महीना है ना, और लास्ट में जाके सप्ताह यज्ञ कर लो, भागवत की कथा कर लो, 1 सप्ताह का महत्व ज़्यादा हो जाएगा, यही बात है। नहीं, अगर सप्ताह यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो नित्य दिन भागवत है 1 महीना में समाप्त करना है, मासिक भागवत कथा, महत्व उसका ज़्यादा होगा। कहते दुर्गम पथों से रक्षा करने वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र से पितरों के लिए आकाश में दीपदान करें, पितृ को मुक्ति हो जाती है। पितृ देवता जो है आशीर्वाद देते हैं। देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने का स्थान पर दीपदान करना उन्नति प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जात के लोग मंदिर में दीपदान करें तो भगवान की अनुग्रह पाते हैं, महत्व उसका जो है ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आकाश दीप की कथा या दीपदान की कथा बतलाया। अब दिवाली में हमको दीपदान कैसे करना है, धनतेरस को कैसे करना है, 14 को कैसे करना है, अमावस्या को कैसे करना है, वह कथा आपको आगे बताएंगे, धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है ना। और आपके ग्रुप में जुड़ने का मेरा मेन मकसद है धर्म को प्रचार करना। जितने लोग इस कथा को सुने और कुछ लेना देना नहीं है। वैसे तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पूजा पाठ करने का लिखा ही अधिकार तो है ही, वही बात है, लेकिन मेन उद्देश्य है जो सभी के कानों में ये धर्म का प्रचार हो, मेन है। जो हमारे मिथिलावासी होंगे वे भी सुने, हमारे मिथिला में प्रचार हो। हम भी मिथिला के रहने वाले हैं, समस्तीपुर में रहते हैं, वहीं हमारा गांव है। अभी जो है दिल्ली मंदिर में है, कार्यरत हैं, पूजा पाठ का काम करता हूँ। धर्म प्रचार के लिए कथा प्रारंभ किया हूँ। कार्तिक का कथा हो, रामायण कथा हो, भागवत हो। अब उद्देश्य एक बना लिया हो कि जहाँ तक जितना हो मोबाइल में कथा को डालूँगा, जितने लोग सुने, ग्रुप में सुने या वैसे सुने, अच्छी बात है। और हमारा मिथिला का नाम ऊंच होगा। मिथिला का एक पुजारी जो है दिल्ली में रहता है और वह कथा करता है, महत्व जो है इसका ज़्यादा होगा। इसलिए मेन उद्देश्य मेरा यही है, धर्म प्रचार करना, रामायण राम कथा को प्रचार करना। अब राम कथा के साथ कार्तिक कथा ले लिया, अब 1 महीना चलो ये भी चलेगा, फिर राम कथा। मेन जो है राम जी के अनुरागी हम हैं,
राम जी का भजन करते हैं। रामायण सर्व प्रिय मेरा है, इसलिए राम कथा ज़्यादा करता हूँ। और ठीक है, भागवत भी कर लेता हूँ, ये बात नहीं है। ये राम कथा पर ज़्यादा हमारा स्नेह है, यही है। आज की कथा यही तक रही। बोले जा रामचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हरि ओम।